Hey guys, welcome back to my channel. My name is Anjali and you're watching the Captain NJ. So जैसा कि मेरे करवा चौथ वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि देर आर कपल ऑफ अपडेट्स जो मुझे आप लोगों को देनी है. कपल ऑफ तो नहीं, एक्चुअली एक ही अपडेट है. वो ये है कि वी आर मूविंग फ्रॉम हैदराबाद टू बैंगलोर. यू नो मेरे पास मेरी कोको है, तो पेट के साथ अगर आप मूव कर रहे हो एक सिटी से दूसरे सिटी में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एंड एक्सपेंसिव भी हो जाता है. लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ रास्ते निकाले हैं जो मैं आपको व्लॉग में धीरे धीरे आगे बताऊंगी. अभी के लिए चलती हूँ. मैंने व्लॉग एक दिन पहले ही शुरू कर दिया, मतलब आज है सैटरडे, कल है संडे. मुझे लगा था कि मैं व्लॉग कल सुबह शुरू करूँगी, लेकिन मैंने अभी शुरू कर दिया बिकॉज सुबह सुबह अगेन रश में फिर वापस से मेरे को नहीं वो रहेगा कि मैं ओपनिंग करूँ. तो मैंने सोचा मैं अभी व्लॉग शुरू कर देती हूँ. तो आज है सैटरडे और अभी टाइम हो रहा है इट्स अराउंड 9:30 PM. थोड़ा सा आपको क्विक व्यू दे देती हूँ कि घर के मैस का थोड़ा सा हालत आपको बता देती हूँ. तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली हम लोग ने मूवर्स और पैकर्स को हायर किया है. दे आर रियली गुड इन टर्म्स ऑफ देयर सर्विसेज. मतलब अगर आप लोगों को कभी शिफ्ट होना चाहते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में तो मूवर्स और पैकर्स द बेस्ट. तो ये अभी जस्ट आए हैं. कार्टन्स वगैरह होते हैं ना, वो सब हमें यहाँ पे देखे गए. तो अगर हम लोग को हमारा पर्सनल स्टफ पहले से ही पैक करना चाह रहे हैं तो हम वो कर सकते हैं. और बाकी जो भी चीज़ें हैं लाइक टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वो सब जो अप्लायंसेस है वो कल अर्ली मॉर्निंग आके वो सारी चीज़ें पैक करेंगे. तो अभी के लिए ये सारे कार्टन्स वगैरह वो हमको देखे गए हैं ताकि हम लोग जो हमारा जो पर्सनल स्टफ है, कपड़े हो गए या फिर जो भी हमारा पर्सनल स्टफ होता है वो सारा हम पैक कर दें. सो दिस इज़ द डे 1. मैं शायद ये व्लॉग एंड करूँगी जब मैं बैंगलोर पहुँच जाऊँगी, उसके बाद ही ये व्लॉग पोस्ट करूँगी. तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं. और अभी बज रही हैं रात के 9:30 और मैं करने जा रही हूँ अपनी पैकिंग. तो पीछे आप मेरे देख रहे हैं यहाँ पे ये जो कार्टन्स लगे हुए हैं वो ऑलरेडी पैक है. इसमें सारे हमारे कपड़े, मतलब बेसिकली इन तीनों में अगर बोलूँ तो मेरे कपड़े और मेरे ही जूते हैं. मतलब इन चारों में सिर्फ मेरे कपड़े और मेरे जूते हैं. और डीजे का तो अभी बाकी है, उनका तो पता नहीं एक भी बचा ही नहीं अभी. डीजे तुम कहाँ रखने वाले अपने कपड़े? सारे तो मैंने ले लिए. अरे बताओ ना कहाँ रखोगे? कहाँ बहुत है, सब तो यूज कर लिया मैंने. सारे ग्लास पैक हो गए, ग्लास एक भी बचा नहीं है, इसलिए डायरेक्ट जग से पानी पीना पड़ रहा है. तो आप ध्यान रखना कि एटलीस्ट एक ग्लास तो बाहर रखना है जब तक आप घर से बाहर निकल नहीं रहे. फाइनली एंड लुक एट हर, शी इज एंजॉयिंग आवर शिफ्टिंग. के 7 मिनट हुए हैं एज यू कैन सी. और हम लोग ने पैकिंग स्टार्ट करी थी अराउंड 10 o'clock. हाँ 10 बजे के आसपास हम लोग ने पैकिंग स्टार्ट करी थी. एंड अभी वी आर ऑलमोस्ट डन एज यू कैन सी. यहाँ ये से पीछे सारे कार्टन पैक हो चुके हैं. यहाँ पे भी कुछ कार्टन्स पैक कर दिए मैंने. और ये वाले हैं जो बाकी वो कल सुबह वो मूवर्स एंड पैकर्स वाले आके करेंगे. लुक एट हाउ She just loves bubble wrap. हम लोग ने सारी पैकिंग कर ली है एंड सिर्फ अप्लायंसेस वगैरह बाकी हैं, वो कल मूवर्स और पैकर्स वाले आके करेंगे अच्छे से इन दिस बबल रैप. कितनी चीजें आएंगी? एक लैपटॉप और वीडियो खाली. लास्ट टाइम तो ऐसे हुआ था कि सारी पैकिंग उन्होंने ही करी थी. आई वॉज इन पुणे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और मेरे को मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा था. सारा का सारा पैकिंग उन्होंने किया था. बट इस बार मुझे भी काम करना पड़ रहा है एंड tired. I'll see you tomorrow. Bye. Good night. Hey guys, good morning. This is day 2 and it is around 8:30. The time is 8:30 and आज सुबह उठ के the first thing I did is took a shower because वो लोग बहुत जल्दी आने वाले हैं. The movers and packers. I told you. रात को we slept. मैंने vlog तो बता दिया था आपको 1 बजे हम लोग सो रहे, but then अगेन वी डिड सम पैकिंग एंड देन हम लोग 2-2:30 बजे के आसपास सोए. आज हम लोग लंच जल्दी कर देंगे बिकॉज वी आर लीविंग अराउंड 3 o'clock. तो सोच रहे कि लंच यहीं से करके जाते हैं. तो आई एम स्ट्रेट अवे गोइंग टू द किचन. आती हूँ किचन में और फटाफट लंच की तैयारी शुरू करती हूँ बिकॉज जैसे ही वो लोग आएंगे ना वो सारा फटाफट पैकिंग करना शुरू कर देंगे. मतलब उनकी स्पीड इतनी, मुझे मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि बहुत
स्पीड से मतलब सारा सामान फटाफट पैक करके डालेंगे। तो यू मेक श्योर कि तुम उससे पहले अपना कुकिंग वगैरह सब कुछ कर लो, और फिर बिकॉज वो सारे कंटेनर्स वगैरह हैं वो भी वॉश करके वापस हमें पैक करने पड़ेंगे। तो मेक श्योर वो सारी चीज़ें तुम कर लो, अदरवाइज़ वो जब आएंगे तो सारा सामान तुम्हें पैक करके उनको देना पड़ेगा। तो देन उसके बाद मैं आपको बाकी सारी अपडेट देती हूँ। फिलहाल तो मैं जाती हूँ किचन में। कोको सुनो, कोको शी इज़ फीलिंग स्लीपी राइट नाउ। अभी बज रहे हैं 9 और वो मूवर्स और पैकेज वाले आ चुके हैं। मैं आपको बताती हूँ वो लोग किस तरह से कैसे पैकिंग करता है। चाय बनाऊँगी बिकॉज इट्स ऑलरेडी 9 o'clock एंड आई रियली वॉन्ट माई टी बैडली। तो मैं अभी चाय बनाऊँगी अपनी, और साथ ही साथ मूवर्स और पैकेज वाले भी आ चुके हैं। तो दे विल स्टार्ट देयर पैकिंग, और जो भी अप्लायंसेस वगैरह हैं वो सारे पैक करना शुरू करेंगे। मीनवाइल विल हैव अ टी एंड हो सकता है तो ये पुलाव ही खा लें अब सुबह सुबह। तो मैं बनाती हूँ अपनी चाय, और चाय पीते पीते मैं आपसे बात करती हूँ। चाय बनाने तो घुस गई यार, लेकिन पता चला कि मैंने शक्कर और चाय पत्ती ऑलरेडी पैक कर दी है। अब चाय घर में नहीं बनेगी, लेकिन आई विल फाइंड आउट द सोल्यूशन। सो चाय का सोल्यूशन मिल चुका है गाइस, एंड हम लोग ये पीछे यहाँ पर टपरी पे, ये रहा टपरी, यहाँ पे टपरी पे चाय पीने के लिए आए हैं। चाय मिलेगी और मुझे थोड़ी सी एनर्जी आएगी, उसके बाद बाकी के सारे काम करूँगी। घर मेरा पूरा खाली हो चुका है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज पैक्ड एज यू कैन सी, पूरा पूरा पूरा। कोको मैंने यहाँ बिन बैग पे बैठते बैठते मैंने पावर नैप ले ली, बिकॉज रात की नींद भी पूरी नहीं हुई है, प्लस आज भी सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी उठ गए थे हम लोग, और उठे हैं तब से काम कर रहे हैं। एक्सट्रीमली टायर्ड यार, शिफ्टिंग इज नॉट अ इजी थिंग, इट्स अ रियल टफ जॉब। एनीवेज तो अभी 2 बज गई हैं और ट्रक अभी आने वाला ही होगा, लेकिन हियर इज़ व्हाट हैपेंड, लुक एट इट, इट्स रेनिंग। ट्रक आ चुकी है और ये सारा सामान है जो अभी चला जाएगा। एंड एट द सेम टाइम हम जिस कार में ट्रैवल कर रहे हैं वो भी बस 5 मिनट में पहुंच ही रहे हैं, तो वी विल बी लीविंग इन सम टाइम। मैं आगे आपको अपडेट बताती हूँ कि ये जो ट्रैवल मैं कर रही हूँ वो मैं कैसे कर रही हूँ, और अगर आपके पास पेट वगैरह है तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। चलिए मिलती हूँ आपसे, बाय। है, look at her, look at the view। बारिश शुरू हो गई है। बैंगलोर का मौसम कुछ ऐसा ही रहता है, कभी सर्दी कभी बारिश। कोको गुड मॉर्निंग। सो टेक्निकली दिस इज डे 3। हम लोग बैंगलोर पहुंच गए थे अराउंड 3:30 इन द मॉर्निंग, एंड होटल पहुंचते पहुंचते हमको 4 बज गया था। तो वी वर रियली टायर्ड, तो हम लोग सीधा ही सोने के लिए चले गए। कोको वॉज ट्रैवलिंग विद अस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मैंने बिल्कुल भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं करा। शी वॉज रियली कॉन्शियस, मतलब कम से कम आधा 1 घंटा तो उसको कंफर्टेबल कराने में मुझे लगा कि इट्स ओके वी आर देयर करके, तो फिर मैंने इसीलिए पूरे रास्ते बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं करा। एंड देन पहुँचते पहुँचते हमको 3 साढ़े 3 बज गए थे सुबह के। एंड देन जो लोग हमारे साथ आए थे उन्हीं को हमने रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ यार हमको होटल तक छोड़ दो, बिकॉज कैब्स विल नॉट अलाउड। कोको दे वर रियली हेल्पफुल, और उन लोग ने हमको होटल तक छोड़ा। होटल में आने के बाद भी अगेन वी हैव टू रिक्वेस्ट फॉर कोको की 1 रात की बात है, आप रख लो, कल सुबह तक तो हम उसके लिए इंतज़ाम कर ही लेंगे। तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो रात को मतलब कल का दिन तो इतना हेक्टिक था कि मैं कुछ भी ज़्यादा व्लॉग नहीं कर सकी। तो मैंने सोचा चलो आज सुबह सुबह मैं व्लॉग एटलीस्ट एंड तो कर दूँ और आपको बता दूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा ये ट्रैवल जो है वो कैसे हुआ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग बताया था कि मैं बताऊँगी कि मैं किस तरह से ट्रैवल कर रही हूँ, स्पेशली अगर आपके पास पेट है तो आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको मूविंग का बता देती हूँ। दी हायर्ड मूवर्स एंड पैकेज, दे आर अमेजिंग, मतलब उनकी जो सर्विस है वो फैबुलस है। वो जिस तरह से आपका सामान पैक करते हैं ना, इतना सा भी डैमेज नहीं होगा आपके सामान में।
और अच्छे से डिलीवर भी करते हैं, पैकिंग करने भी आते हैं। वैसे तो हमने हाफ ऑफ द पैकिंग एज जो हमारा पर्सनल स्टफ होता है उनकी पैकिंग हमने कर ली थी, लेकिन जो घर के अप्लायंसेज होते हैं, बेड फोल्ड करना होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं ये खुद अपने हाथों से करते हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपकी पैकिंग करते हैं। तो ये हो गया। फिर जब पैकिंग सारी हो गई और ट्रक के लिए वेट कर रहे थे ताकि सारा सामान जो है उसमें लोड हो जाए, एंड एट द सेम टाइम बारिश भी आ गई, तो वी हैड टू वेट। वहाँ पर हमारा आधा 1 घंटा वेस्ट हो गया। देन फिर बारिश रुकी, सारा सामान लोड करा। मूवर्स का और पैकर्स का तो हो गया। नाउ वंस वी फाइंड अ हाउस इन बैंगलोर, हम लोग उनको कॉल करेंगे और वो लोग हमारे घर पे सारा सामान डिलीवर कर देंगे। दैट इज द मूविंग पार्ट। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द ट्रैवल पार्ट। स्पेशली इफ यू हैव अ पेट, तो आप ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। तो देखो, हमने बहुत सारे ऑप्शन ढूंढे। लास्ट मोमेंट पे हमारा आना फिक्स हुआ, तो ऑब्वियसली फ्लाइट, बस में तो अलाउड ही नहीं होता। फ्लाइट में आई गेस एयर इंडिया में अलाउ करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ पपीज़ को लेके एज रिस्ट्रिक्शंस है, तो वो सारी चीज़ें अगेन उतना टाइम नहीं था कि हम वो सारा उसके ऊपर टाइम स्पेंड करें। फेसबुक पे पोस्ट डाला तो वहाँ पर अलग अलग ऑप्शन हम लोगों को मिले। किसी ने बोला पर्सनल कार करके जाओ, किसी ने कुछ, लेकिन फाइनली एक बंदे ने BlaBlaCar.com करके एप्लीकेशन के बारे में हमको बताया। हमने वो इंस्टॉल करा। फिर वहाँ पे बेसिकली इट्स अ कार पूलिंग एप्लीकेशन, जहाँ पर लोग कार पूलिंग करते हैं और बेसिकली पेड राइड मिलती है वहाँ पर आपको। तो हमने वहाँ पर देखा कि क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं। तो संडे के दिन हमको एक बंदा मिल गया जो 3 बजे के अराउंड हैदराबाद से निकल रहा था, ही एंड हिज ब्रदर बोथ। तो हम लोग ने बात करी, बोला हम 2 लोग हैं, हमारे साथ पपी है। बेसिकली वहाँ पर भी बहुत सारे लोग पपी नहीं अलाउ करते, तो आप इसका भी एक बार चेक कर लेना, बिकॉज कुछ लोग स्पेसिफिकली मेंशन कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन में कि पेट्स आर नॉट अलाउड। लेकिन जिन लोग के साथ हमने कल ट्रैवल करा वो लोग बहुत अच्छे थे, दे वर रियली हेल्पफुल। हमने बीच में डिनर वगैरह किया तो उन्होंने हमारे पपी को भी संभाला। तो आप वो सब चीज़ें देख के फिर आप अपना राइड बुक कर सकते हैं एंड वहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास पपी है और वो अलाउ करते हैं पपी को। तो थैंकफुली हम लोग अच्छे से पहुँच गए और अभी मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट माई डे। आई एम ऑलरेडी लेट एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टाटा।